एक सुना था कि वहाँ पर कोई मस्जिद भी बनाने की शायद ये बात कर रही है। तो इनकी वोट बैंक समझ रहे हो ना, योगी जी मोदी जी ने यहाँ पर SIR चालू करी है, तो अब यहाँ से सारे भागते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को दुख क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, जहाँ SIR आ गया इनको 2 सीटें भी कोई नहीं देगा, कहीं भी नहीं मिलेगी। यूपी में चले जाए, जहाँ बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगले चौक पर पुलिस इंतजार करती है। लेकिन वही मुमताज बनर्जी खड़े होकर क्या कहती है, एक लड़की का रेप हो जाता है तो 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिला होने के बाद ये बात बोलती है। मुमताज बनर्जी तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन है? ठीक, आपकी दीदी नहीं, मैं तो कोठे वाली मानता हूँ उसको। अगर मुख्यमंत्री है तो दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक धर्म के एक साथ होने चाहिए। अगर किसी उसके राष्ट्र के मुख्यमंत्री है, कभी है क्या सवाल रखने का, हमको भी है क्या सवाल? नहीं, जहाँ मेरी ऐसी आस्था को ठेस पहुँचाई जाएगी मैं तो माँ बहन पे आ जाऊंगा उसकी। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात हो रही है, जहां ममता बनर्जी के राज में लंबे समय से सत्ता पे काबिज है और उनका कहना है कि SIR जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ मिलकर केंद्र सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वोट बैंक काटने का काम कर रही है। पर तमाम बातें करेंगे, जनता से बीच मौजूद है, जानेंगे ये जो SIR हो रहा है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी तो कह रही है बवाल हो जाएगा अगर इस तरीके का कुछ काम हुआ जैसा बिहार में किया गया। बवाल नहीं, कवाड़ हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से सत्ता से जाने वाली, इन्होंने जितना रहना था रह चुके हैं। क्योंकि अभी देख रहे हो आप बॉर्डर पे कितने घुसपैठिया जो होते सारे भागते फिर रहे हैं, तो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है वहाँ से। जितने भी इन्होंने चोर उचक्के वहाँ पर बैठा रखे थे, जो भी इनकी वोट बैंक जिससे चल रही थी, अब वहाँ पर SIR चालू हो गया, तो SIR का भी विरोध करने पर लगे हुए हैं। नहीं, पर क्या लगता है, वो तो कहती है कि सरकार जानबूझकर TMC समर्थक वोट को काटेगी और बीजेपी की और NDA समर्थक वोटों को बढ़ाएगी, 3-3, 4-4 बूथों पर वोट डालेगी ताकि चुनाव जीतने में जैसे बिहार में फ़ायदा मिला है वैसे ही पश्चिम बंगाल में भी। अरे देखिए, ये अपनी मेहनत से आते हैं। अब तो ये एक नए मुद्दे लेकर आ रही है। वहाँ पर अभी मैंने सुना था, मैं न्यूज़ में मैं ज़्यादा अभी काफ़ी दिन से मैंने एक सुना था कि वहाँ पर कोई मस्जिद भी बनाने की शायद ये बात कर रही है। तो इनकी वोट बैंक समझ रहे हो ना, ये मोदी, मैं ज़्यादा यार मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं वैसे ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है, कई बार चीज़ें हो चुकी। कई लोग कहते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी को बसाकर वोट बैंक की राजनीति करती है। क्या लगता है वाकई में इतना बड़ा वोट बैंक है इन लोगों का? वोट बैंक इस यहाँ से जितने भागे जा रहे हैं वहाँ सारे रोहिंग्या घुसपैठियाँ बसे पड़े हैं। और वहाँ पर आप देख लो यार, दुनिया जानती है वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना किसको काटा जा रहा है। एक समुदाय बहुत है इनको जिताने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ठीक है, उससे इसकी वोट बैंक चल रही है। अब वहाँ पर जो SIR हो रहा है उस पर ये विरोध कर रही है कि SIR नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जितने भी फर्जी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, आधार कार्ड के बना कर रह रहे हैं, कितने यहाँ भी बना कर रह रहे थे, बनवा कर, या कांग्रेस पार्टियों ने पहले बनवा कर रखा। अब योगी जी मोदी जी ने यहाँ पर SIR चालू करी है, तो अब यहाँ से सारे भागते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को दुख क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है, जहाँ SIR आ गया इनको 2 सीटें भी कोई नहीं देगा, कहीं भी नहीं मिलेगी। पर इतने लंबे समय से सत्ता पर काबिज है, कहीं ना कहीं पकड़ तो उनकी होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। एक चीज़ बता दीजिए, एक काम बता दीजिए, वो किस वजह से 20 साल से 15 साल से मुख्यमंत्री हैं? एक चीज़ बता दीजिए। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता का समर्थन मोदी जी कहना है, केंद्र में तो पावर मोदी जी कहना है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कह रहे हैं मोदी जी इतने सालों से सत्ता में काबिज हैं, उसी तरीके से ममता जन समर्थन की वजह से। मोदी जी अपने काम से है ना, उनके काम कितने गिनाऊं मैं आपको? मुमताज होते हैं, हर चीज़ का मंत्री होते हैं, अलग अलग विभाग होता है। एक यानी आपका यानी केंद्र में सरकार है, हर मंत्री अलग अलग होते हैं, हर मंत्री का अलग अलग काम दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में है कि आपको डिप्टी जो लगाया गया है, जनता के लिए डिप्टी लगाया गया। ममता बनर्जी कैसे घुस जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे घुस जा रहे। अब ये उसके आप ये तो फिर यदि सरकार का ये तो विफल सरकार है। तो मोदी जी योगी जी किस बेस पे यहाँ पर हल्का सा कोई आतंकवाद फैलाने का काम करता, पाकिस्तान की एस्टेसी हो जाती है। यूपी में चले जाए, जहाँ बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगले चौक पर पुलिस इंतजार करती है। लेकिन वही मुमताज बनर्जी खड़े होकर क्या कहती है, एक लड़की का हो जाता है तो 7 बजे के बाद महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। महिला होने के बाद ये बात बोलती है, तो साला डूब मर जाना चाहिए। लेकिन भाई ये इनकी बहन होगी, मेरी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। मुमताज बनर्जी तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन है? ठीक, आपकी दीदी नहीं, मैं तो कोठे वाली मानता हूँ उसको। नहीं, एक मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग। कोठे वाली है वो, बताइए ना। अगर मुख्यमंत्री है तो दोनों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक धर्म के एक साथ होने चाहिए, अगर किसी उसके राष्ट्र के मुख्यमंत्री है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पंडाल के अंदर किसी एक धर्म वालों ने वहाँ पर पथराव करा, काली माता की मूर्ति को खंडित कर दिया। तो उन पे केस करने की वजह, उनको उठाने की वजह, काली माता की मूर्त उठाकर और उसने वहाँ से उठवा दिया और जेल में मतलब कहीं पे मतलब उठवा दिया उसने। तो ये काम उसने करा यार,
इन बातों को अगर तुम उनके काम तो खैर तुम उनके गिनवा बोलेगा तो आपसे हमको डर लग रहा है अब। नहीं भाई साहब, डर लगने लगा, देखिए ऐसी भाषा का प्रयोग। ऐसे हमको आपसे डर लगने लगेगा। नहीं मुझसे क्यों डरना उससे जिसको आप मानते हो, मेरे से क्यों डरने वाली बात है। मेरे आपको को भी हक है सवाल रखने का, हमको भी हक है सवाल रखने नहीं, जहां मेरी ऐसी आस्था को ठेस पहुंचाई जाएगी मैं तो माँ बहन पे आ जाऊंगा उसकी। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन बेटी का रुपट्टा खींचने की कोई कोशिश करेगा, मैं तो जहां से निकला वहीं घुसेड़ दूंगा उसे। वो चले गए कहीं ना कहीं, आपकी भाषा से वो डर कर कहीं ना कहीं उधर चले गए। पर एक जिस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं जनता तो चुन रही है ममता बनर्जी को। लंबे समय से पिछले चुनाव में भी देखा बीजेपी ने कितना दमखम लगाया, शुभेंदु अधिकारी को अपने पाले में लिए फिर भी हार गई। वैसे मैं जाता नहीं हूँ इन चीज़ों पे, वरना यहाँ पर लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पर एक हिंदू बता दीजिए जो उसको वोट देता हो। क्यों देता है आपको पता नहीं है यार, आप पत्रकार है, आपको नहीं पता वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, कितने काटे जा रहे हैं वहाँ पर, नहीं पता आपको। उससे पहले का बंगाल फाइल्स देखकर भी यार सबर नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रही चीज। बंगाल फाइल्स देखकर लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग खास करके ये कहते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कश्मीर फाइल्स बंगाल। तो यार साफ साफ कन्हैया कुमार की जो दिखाई थी उदयपुर फाइल्स, उसको ही प्रोपोगंडा बता दिया था यार, है केरला फाइल्स बताई थी उसको ही प्रोपोगंडा बता दिया था। जिनका काम ही विरोध करना है, अब महिला खड़ी है वरना मैं बोल देता यार, मैं बोलना नहीं चाहता। वैसे क्या लगता है आगामी चुनाव में कितनी हद तक कामयाब हो पाएगी एनडीए ममता बनर्जी को टक्कर देने में, और किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? देखिए मैं तो ये कहूँगा भैया वहाँ पर बीजेपी की सरकार, योगी जी एक बार जाकर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से तो उन्होंने कूड़ा साफ कर दिया है, एक बार वहाँ का कूड़ा करकट और जाकर साफ कर दें। जी मैं तो योगी जी से अच्छा मुख्यमंत्री किसी को नहीं मानता। क्या लगता है यूपी से माइग्रेट करके जाएंगे वो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई साहब तो योगी जी जैसा कोई दूसरा आकर बैठ जाए। बीजेपी के पास चेहरे की कमी है मतलब लगता है बंगाल के अंदर। भाई साहब बीजेपी की चेहरे की मुमताज बनर्जी नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर, सीधी बात है, मुमताज बनर्जी नहीं रहनी चाहिए वहाँ पर। जिसको शिवलिंग पर पूजा करने का प्रथा नहीं पता कि कैसे करी जाती है, समझ रहे हो, मैं नहीं बोलना चाहता, मेरे जुबान निकलती है तो फिर गंद निकलती है, वरना मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं भैया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।